हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। जैसा कि पता है कि सर रिजल्ट जो है आउट हमारा हो चुका है। रिजल्ट एनालिसिस भी जो है हम लोगों ने कर लिया है। कल के सेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि कितना परसेंट जो है जेआरएफ नेट एंड ओनली पीएचडी जो हमारी थर्ड कैटेगरी है उसमें कितने जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो मेजर हमारा जो चंक ऑफ स्टूडेंट्स है जो एग्जामिनेशन में पास हुआ है वो थर्ड जो कैटेगरी हमारी है ओनली पीएचडी का, उनमें कहीं ना कहीं जो है क्वालिफाई हुए हैं। तो मैनेजमेंट के जो एस्पिरेंट है वो क्या जो है जिनका ओनली फॉर पीएचडी क्वालिफाई हुआ है कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल जारेफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर टू मैनेजमेंट की क्लास, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस जो है आप सभी के लिए ऑलरेडी आपके अपने चैनल पे चलाई जा रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीएचडी ओनली रिजल्ट की हम लोग बात करें, थोड़ा सा हम लोग फैक्ट से जो है शुरू करते हैं, है ना। जेआरएफ की अगर मैं बात करूंगा इस आप सभी से, तो जेआरएफ जो है हमारा कहीं ना कहीं 0.7% का जो है आपका यहाँ पे रहा है। उसकी बात अगर मैं बात करूंगा आपसे सर नेट के रिजल्ट की, तो जो है अपन को 6 से 7% जो है रिजल्ट हमें नेट का देखने को मिला है। पर अगर मैं ओनली पीएचडी स्टूडेंट की बात करता हूं, तो आप देखेंगे वहां पे जो आपका रिजल्ट है आपको 17 to 18% देखने को मिला है अमंग योर अपीयर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर पीएचडी वाली बात आती, फॉर एग्जांपल अभी आपके मई जून में जो है पीएचडी के एडमिशन फॉर्म जो है आउट होंगे, वहां पे सर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रायोरिटी जो है किसको मिलने वाली है ना। देखो ऑफ कोर्स एक जेआरएफ कैंडिडेट है ना, और एक आपका पीएचडी कैंडिडेट है जिसका ओनली फॉर पीएचडी हुआ है। सर प्रायोरिटी जो है कहीं ना कहीं उनको मिलेगी, पर क्या इससे ये मतलब है कि सर जिसका ओनली फॉर पीएचडी हुआ है क्या उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी? देखो बात ऐसी है कि सर एडमिशन तो है, एडमिशन तो जो है आपका अपने इस पीएचडी के लिए यहाँ पे हो जाएगा, पर प्रायोरिटी की बात करें तो सर ऑफ कोर्स जो है जेआरएफ के लिए यहाँ पे होगा। जिनका जेआरएफ हुआ है उनको कहीं ना कहीं जो है फंडिंग मिल जाएगी, यानी कि आपको स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है ना, फ्रॉम एमएचआरडी। पर जिनका ओनली पीएचडी उसका होता क्वालिफाई हुआ है उनको कोई भी जो है एमएचआरडी से आपका स्टाइपेंड अमाउंट नहीं मिलने वाला है। तो ये एक तो कहीं ना कहीं जो है आप सभी का यहाँ पे ड्रॉबैक हो जाता है ना, आपके ओनली पीएचडी का। एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को मालूम पड़ती है कि जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है, एचपीएससी के लिए वापस जो है वैकेंसी हुई, पर मैनेजमेंट के लिए वहां पे भी देखने को हमें कुछ नहीं मिला। एंड अगर बात करें कोई भी और दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, क्या ओनली फॉर पीएचडी जो है अप्लाई कर पाएंगे? सर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आप सभी का सर हो जाता है नेट, जो कि कहीं ना कहीं इन स्टूडेंट्स का नेट जो है नहीं क्रैक हो पाया है, तो वो लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से भी बाहर हो जाते हैं। सर रास्ता हमारे पास होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी पकड़ने का, पर मैं नहीं आप सभी को सजेस्ट करूंगा। मैं केवल आप सभी को यही बोलूंगा कि जो भी आपने यूनिवर्सिटीज अपनी टारगेट कर रखी है, देखो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि आप जो है कहाँ से अपना जो है रिसर्च करना चाह रहे हैं, कहाँ से आप अपना पीएचडी करना चाह रहे हैं। वहां से एक बार जो है आप लोग कांटेक्ट करके देखिए उनका क्या क्राइटेरिया है, डेफिनेटली वो आप सभी को बताएंगे। एंड नहीं होता है इस डर से जो है आप लोग अप्लाई करना मत छोड़िए, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है 1 साल का जो है आपके पास ये पीएचडी वाला मिल जाता है। वैलिडिटी इसकी 1 साल है, ध्यान में जो है आप सभी को रखना है। 1 साल बाद अगर एडमिशन लोगे तो सर वैलिड नहीं होगा, वापस से एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। मीनवाइल पूरा का पूरा अगर मैं आपके सामने सिनेरियो रखूं तो आप लोग कर क्या सकते हैं जून में, सुनना समझना जो बताना चाह रहा हूं मैं, जून 2025 एग्जामिनेशन जो है हमारा वापस से आ रहा है। ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 जून को जो है आप सभी का यहाँ पे 15 जून से एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 जून तक जो है आप सभी के एग्जामिनेशन जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे रहेंगे। अब दो तरीके के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में जो अभी थे, जो लोग अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में थे और पोस्ट ग्रेजुएशन जो परस्यू कर रहे थे, उनका कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, दो सिचुएशन आप सभी के सामने यहाँ पे लिख रहा हूं। जो अभी कहीं ना कहीं पीजी जो है परस्यू कर रहे हैं और जिनका जो है कहीं ना कहीं पीजी फाइनल जो है हो चुका है ना। अब जो पीजी परस्यू कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट ईयर में है और वो चाहते हैं कि सर मैं पीएचडी कर लूं क्या, तो देखो क्या होता है ना, जो यूनिवर्सिटीज हैं वो नहीं मानती हैं
परसुइंग कैंडिडेट्स को, यानी कि वो नहीं अलाउ करती हैं। आपका जो पीजी है वो कंप्लीट होना चाहिए फॉर पीएचडी। तो अगर आप पीजी के फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हैं, है ना, तो आप लोग जो है अभी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीजी आप सभी का यहाँ पे होना चाहिए। पर जो पीजी फाइनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में है और उनका अगर ओनली पीएचडी हो गया है, अगर उनका ओनली पीएचडी क्लियर हो गया है, तो आपके जो एडमिशन फॉर्म है वो कहीं ना कहीं मई जून में आपको देखने को मिलेगा, मई जून में। तब तक जो है आप सभी का यहाँ पे जो पीजी फाइनल और फोर्थ सेमेस्टर हमारा है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आप लोग जो है कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप सभी को पूरा सिनेरियो जो है समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। वापिस से अगर इधर हम लोग चले कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, देखो 3 महीने बाद जो है वापस से आप सभी का एग्जामिनेशन आ रहा है ना, जून में हमारा एग्जामिनेशन वहां पे हो जाएगा। तो या तो आप लोग जो है इन 3 महीने अच्छी तरीके से तैयारी करके जो है बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन दो और जून वाला अटेम्प्ट जो है दो, और एग्जामिनेशन में आप लोग जो है अपना नेट और जेआरएफ कहीं ना कहीं क्रैक कर लो। एक ऑप्शन आपके पास है। अगर केवल आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है कि हाँ केवल मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी से कोई मतलब नहीं है, तो फिर, और अगर इस सिनारियो में आप लोग हैं तो यहाँ पे आपको पैसा दे के पीएचडी करनी पड़ेगी। जेआरएफ वाले में आपको पैसा लेके आप लोग जो है पीएचडी करते हैं, स्टाइपेंड अमाउंट जो है आप सभी को मिल जाता है। पूरा का पूरा सिनारियो जो है आप सभी के सामने यहाँ पे रख दिया है। अब चॉइस इज योर्स कि आप क्या करना चाहते हैं, है ना जी। अब मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि सर जैसे थोड़ी सी और अगर अपन बातचीत करें, आई होप सारी चीज समझ रहे होंगे आप लोग। जून में जो है एग्जामिनेशन हमारा यहाँ पे बन जाएगा, जून में एग्जामिनेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है जेआरएफ और अगर नेट आप सभी का क्रैक हो जाता है तो आपके पास थोड़ा सा वाइडर एरिया निकल के आ जाता है। क्योंकि देखो सिंपल सी स्टैट्स आप लोग लगाओ, नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास लिमिटेड है और उस नंबर ऑफ सीट्स, लिमिटेड सीट्स में आप देखेंगे प्रायोरिटी केवल जेआरएफ वालों को अगर दी जा रही है और वहां पे 0.7% हमारे पास जेआरएफ है, और अगर 17% ओनली फॉर पीएचडी का आपके पास होता है, तो सर सीट्स लिमिटेड होने से लिए प्रायोरिटी जो है आपको जेआरएफ की दी जा रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओनली फॉर पीएचडी वाला नंबर हमें बहुत कम देखने को मालूम पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोला कि एडमिशन नहीं होगा, पर सर अगेन प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, प्राथमिकता की बात कर रहा हूँ, वो जेआरएफ वालों को कहीं ना कहीं मिलता है जहां पे उनको इंटरव्यू भी जो है देना नहीं पड़ता है। अगर मैं मैनेजमेंट एस्पिरेंट की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसे आईएम्स हैं, वहां पे आप जो है टारगेट कर सकते हैं उन पर्टिकुलर जो भी आईएम आपने जो है चूज किया है या आपका जो ड्रीम है, वहां पे उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से जो है आप लोग कांटेक्ट करके जो है पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मैं पर्टिकुलर जो है कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए वीडियो जो है आप सभी के लिए बनाऊं, तो बिल्कुल आप सभी जो है कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली जो है मैं लेके आऊंगा कि कौन कौन सी टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं फॉर मैनेजमेंट एस्पिरेंट, जिनके जो हम लोग जो है पीएचडी कर सकते हैं। साथ में आप सभी के लिए कुछ रिसर्च टॉपिक भी लेके आऊंगा जहां पे कुछ आइडिया जो है आप सभी को लग जाएगा और थोड़ी बहुत जो है हेल्प मैं आप सभी के लिए कर पाऊंगा। अगर चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी सेशन कैसा लगा ये भी आप सभी को जो है बताना है। इसके अलावा 3 महीने जो है हमारे पास अभी बचते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा अपने आप को पुश करके जो मैंने मिस्टेक करी है, चाहे मैंने पेपर 1 नहीं पढ़ा या पेपर 2 मैंने थोड़ा सा मेरा वीक था, है ना, मेरा मैथ्स वाला पोर्शन कमजोर था, पीडी हायर एजुकेशन मैंने नहीं पढ़ाया, पेपर 2 में कुछ पर्टिकुलर यूनिट मैंने छोड़ दी थी। अब उन सब सारी मिस्टेक्स को जो है सुधारना है, रेक्टिफाई करना है, और एग्जामिनेशन जो 3 महीने बाद वाला जो हमारा एग्जामिनेशन जून अटेम्प्ट आ रहा है उसमें सर वापस से दे देना है। अगर इतना पेशेंस हमारे पास है तो सर मैं केवल यही बोलूंगा कि 3 महीने और अपने आप को देके थोड़ी सी और पॉलिश करके इस बार वाला एग्जामिनेशन दे दो, सो दैट हमारा नेट और जेआरएफ हो जाए और हम आगे आने वाली जो लड़ाई है हमारी, यानी कि पूरा का पूरा जो प्रेपरेशन है, हम लोग बेस्ट तरीके से कर पाए। आई होप जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके लिए जो है आप सभी के लिए जेआरएफ अड्डा स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी लेके आया है। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 किसी भी कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं तो आप सभी जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 20% सारे कोर्सेज में आप सभी को डिस्काउंट जो है मिल जाता है। यू जस्ट हैव टू अप्लाई कोड R2020, जहाँ पे चाहे पेपर 1 ले रहे हो चाहे पेपर 2 आपको लेना है, कोई से भी सब्जेक्ट का यहाँ पे आप सभी को मिल जाता है। इसके अलावा कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस किस का जो है इस बार
JRF नेट और ओनली PSC क्रैक हुआ है, तो सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए जयपुर में जो है यू ऑल आर इनवाइटेड, जहाँ पे ऑफलाइन मीटअप प्लान जो है हम लोगों ने करा है। और कब करा है सर? 2 मार्च को। तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग कितने तैयार हैं आने के लिए और कौन कौन एक्साइटेड है आने के लिए। और बाकी पूरा सिनेरियो तो आप सभी के लिए जो है मैंने बताया। आई होप कंफ्यूजन जो है, ये जो अब आगे क्या है ना, इसका डायरेक्शन जो है आपको मिल गया होगा और आप लोग अब तैयार होंगे जून 2025 का अटेम्प्ट करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा। धन्यवाद।